देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर अ क्यूब विथ सेंटर 0 0 0 एंड ऑफ यूनिट लेंथ इन ऑल साइड। एक ऐसा क्यूब लेना है आपको जिसका सेंटर 0 0 0 पे आए और उसकी जो लेंथ है, हर एक एज की लेंथ है वो 1 यूनिट है, दैट इज 1 सेंटीमीटर और 1 जो भी आपको लेना है, लेकिन 1 यूनिट लेंथ। इसको आपको ट्रांसलेट करना है बाय 2 यूनिट्स इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन मींस एक्स वाई जेड, तीनों डायरेक्शन में आपको ट्रांसलेट करना है और सब डायरेक्शन में आपका 2 यूनिट से ट्रांसलेट करना है एंड फाइंड आउट द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। और ट्रांसलेशन के बाद जो आपको नया ऑब्जेक्ट मिलेगा उसका आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इस क्यूब को विजुअलाइज करना पड़ेगा, इस क्यूब को बना के देखना पड़ेगा ये क्यूब दिखता कैसा होगा। तो चलिए पहले क्यूब बनाते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है। अब ये क्यूब दिखता कैसे, तो देखिए इसका सेंटर है 0 0 0 पे यहाँ पे, ठीक है। तो हमको बनाते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पहले ना 1 यूनिट लेंथ का एक स्क्वायर बना लीजिए। ड्रॉ करने का तरीका देखिए, 1 यूनिट लेंथ का स्क्वायर बना लीजिए जिसकी सारी एज 1 हो, 1 1 1 और 1 और सेंटर ये रखिए। अब क्या कीजिए, इसका जो सेंटर होगा बिल्कुल इस स्क्वायर का सेंटर होगा, वहां पे एक डॉट लीजिए और वहां से इस साइड पीछे साइड ये हाफ और ये हाफ 1 यूनिट लेंथ इधर कर लीजिए, 1 यूनिट लेंथ नीचे ले जाइए और फिर आप क्यूब बना पाएंगे। तो देखिए इसके सेंटर से मैं पीछे साइड आ रहा हूं, कितना एग्जैक्टली इतना लेंथ। उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि बराबर ये 1 यूनिट लेंथ पे ही यहाँ पे टच करेगा। वैसे ही यहाँ पे भी आप नीचे आ जाइए और एक और स्क्वायर बनेगा आपका। 1 यूनिट लेंथ का पहला एक स्क्वायर बनाया, उसके सेंटर से आप पीछे इस तरफ गए और एक दूसरा स्क्वायर बनाया, वो भी 1 यूनिट लेंथ का, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको कनेक्ट करेंगे। यही वो क्यूब है जो आपको ड्रॉ करने बोला है, जिसका सेंटर है 0 0 0 पे और जिसकी सारे एजेस की लेंथ 1 यूनिट है। अब हमारा मेन टास्क है इसके ना कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना, कि हमको इसके जो 8 पॉइंट्स हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे पॉइंट्स को हमको फाइंड आउट करना है कि ये क्या है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो पहले इसको कुछ नाम दे देते हैं, फिर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज ये फ्रंट वाला है, जो ये है ए बी सी और डी, ये सामने जो स्क्वायर दिख रहा है ये बी सी डी है। सिमिलरली जो पीछे वाला स्क्वायर है ई एफ जी एच, तो पीछे का जो स्क्वायर है उसको मैं ई एफ जी एच बोल रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा एफ का कोऑर्डिनेट अपने को पता है, ये ओरिजिन पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। एफ का कोऑर्डिनेट 0 0 0 है क्योंकि ये ओरिजिन पे है। सिमिलरली अगर आप ये जी पे ध्यान दें तो जी एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो इसमें x की वैल्यू 1 होगी और y और z 0 होगा। 1 क्यों होगी, क्योंकि लेंथ आपने बता दिया 1 यूनिट है, तो x की वैल्यू 1 होगी और y और z क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है उसमें y z 0 होगा, तो 0 चला गया। सिमिलरली e वाला जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे आने वाला पॉइंट है, इसलिए इसमें x की वैल्यू 0 होगी और z भी 0 होगा और y 1 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एक पॉइंट देखोगे b है, जो b पॉइंट z एक्सिस पे है, तो इसमें x और y 0 होंगे और z एक्सिस पे होने के कारण z की वैल्यू 1 मिलेगी। h वाले पॉइंट को अगर ध्यान दें तो h वाला पॉइंट आपका एक्स वाई जो प्लेन है उस पे आ रहा है, एक्स वाई प्लेन पे आ रहा है, तो x और y 1 होगा, z 0 होगा। क्यों x और y 1 होगा, क्योंकि ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पे, तो x और y की वैल्यू 1 1 और z की वैल्यू 0। सिमिलरली पॉइंट C को ध्यान दें, ये x z प्लेन पे आ रहा है, x और z, यहाँ पे देखिए x z प्लेन पे आ रहा है, तो x और z 1, y वाला 0। a वाले पॉइंट पे ध्यान देंगे तो a वाला पॉइंट y z प्लेन पे आ रहा है, देखिए y और z, ये y z वाले प्लेन पे आ रहा है, तो इसमें x की वैल्यू 0 रहेगी और y और z
1 1 रहेगा, और डी वाला पॉइंट सबसे आगे है, सामने की तरफ निकला हुआ है, ये पूरा पॉइंट इसका हो जाएगा 1 1। अब आपने इस क्यूब को ड्रॉ कर लिया और इस क्यूब के सारे कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसके सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के बाद हम लोग इसका एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो चलिए इसका एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है वो निकाल रहे हैं हम लोग। तो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इतने ही पॉइंट है हमारे पास। तो फटाफट लिखते जाते हैं क्या क्या मिला है। ए का कोऑर्डिनेट है 0 1 1, बी का कोऑर्डिनेट है 0 0 1, सी का कोऑर्डिनेट है 1 0 1, डी का कोऑर्डिनेट है 1 1 1, ई का है 0 1 0, एफ का है 0 0 0, जी का है 1 0 0, एच का है 1 1 0। ये आपका ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स बन गया जिसमें आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे के कोऑर्डिनेट्स रखना है। तो हमने पहले एक क्यूब बनाया, क्यूब बना करके उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किया और उससे आपने ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स बना लिया। यहां तक का जो टास्क था यही टास्क आपका मेन था। अब आगे बोल रहा है इसको ट्रांसलेट करना है 2 यूनिट्स इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको एक सामने ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स देना है और उससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स यहाँ पे लिखता हूं मैं, वन 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 वन, डायगोनल एलिमेंट्स हमने 1 1 1 1 रख लेते हैं। इसमें थोड़ा छोटा मैट्रिक्स बनाता हूँ, 1 1 1 1। ये था आपका टी एक्स टी वाई टी जेड 0 0 0 0 0 0 0 0। ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स ऐसा होता है जो हमने देख लिया था पहले ही 3D ट्रांसफॉर्मेशन वाले में, टी एक्स टी वाई और टी जेड होता है। यहाँ पे क्लियरली बोला है 2 यूनिट्स इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब टी एक्स टी वाई और टी जेड की वैल्यू 2 रहेगी, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अब हमको करना क्या है, फाइनली ये ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स को इस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। पर हम लोग पहले देख लेते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखिए ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स कंटेन कर रहा है 8 रोज एंड 3 कॉलम्स, इट मींस इट इज 8 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, और ये वाला मैट्रिक्स है दैट इज 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। तो हमको पता है कि 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स को हम लोग 8 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस वाले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए, तभी उसमें मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स एडजस्टमेंट, सो दैट वी कैन मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा अगर आप इसमें एडजस्टमेंट करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, 0 0 1 0 0 1 डालोगे तो 5 क्रॉस 5 हो जाएगा, तब भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हमको एडजस्टमेंट किसमें करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स में। तो कभी भी आपको ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स में कुछ एडजस्टमेंट करना चाहें तो आप एक 1 1 1 1 वाला कॉलम ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक 1 1 का एक एक्स्ट्रा कॉलम डाल रहा हूँ, सो दैट वी कैन कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स टू 8 क्रॉस 3 टू 8 क्रॉस 4। तो 1 1 का एक एक्स्ट्रा कॉलम मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, ये कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें, आप एक एक्स्ट्रा कॉलम 1 1 का डाल सकते हो ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स में कभी भी। तो सो दैट वी कैन मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स। अब ये 8 क्रॉस 4 हो गया और ये 4 क्रॉस 4 हो गया, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये होमोजेनियस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, सो दैट वी कैन मल्टीप्लाई दिस। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, चाहे तो 1 बाय 1 करें, बिल्कुल 0 इंटू ये 1 इंटू ये इंटू ये इंटू ये और फाइनल मैट्रिक्स लिखते जाए। दूसरा एक तरीका मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, ये हटा दे रहा हूं मैं। आपको पता है कि रूल क्या होता है ट्रांसलेशन का, एक्स डैश मींस जो न्यू पॉइंट होता है वो क्या होता है x प्लस टी एक्स, वाई डैश होता है y प्लस टी वाई, और z डैश क्या होता है z प्लस टी जेड। ये ट्रांसलेशन का फॉर्मूला आपको पता है तो आप ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से बच सकते हैं, बहुत आराम से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस टी एक्स होता है
y प्लस टी वाई और z प्लस टी जेड। ये है टी एक्स टी वाई और टी जेड, और एक्स वाई जेड क्या है, कॉलम, एक्स वाला कॉलम, ये y वाला कॉलम और ये z वाला कॉलम। तो हमको करना क्या है, x वाले कॉलम में ये tx को ऐड करना है, y वाले कॉलम में ये वाला ty ऐड करना है, और z वाले कॉलम में ये वाला tz ऐड करना है। तो फाइनली अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो कर लें, और अगर शॉर्टकट करना है तो आप शॉर्टकट से इसका मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हो। इस पूरे कॉलम में 2 2 ऐड कर दें, दैट इज tx। इस वाले y वाले कॉलम में ty ऐड कर दें, वो भी यहाँ पे 2 है, तो इसमें भी पूरा 2 ऐड हो जाएगा। और z वाले कॉलम में भी आप tz ऐड कर दें, तो z वाले कॉलम में भी 2 ही ऐड होगा, क्योंकि tz की वैल्यू भी 2 है। तो फाइनल आपका जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा और ये वाला आंसर आएगा, दोनों सेम आएगा। तो मल्टीप्लाई करके मैं आंसर लिख रहा हूँ, देखिए कैसे लिखेंगे। ये वाला कॉलम x वाला कॉलम है, इसमें ये ऐड होगा dx। तो देखिए 0 में 2 ऐड हो गया तो 2 2, ये इसमें 2 ऐड होने से ये हो जाएगा 3 3, अगेन 2 2 3 3। इस पूरे कॉलम में 2 2 ऐड कर दिया, तो 2 2 3 3 2 2 3 3। ये वाला जो ty की वैल्यू है, इसको किस में ऐड करना है, y वाले कॉलम में। तो ty भी अगेन 2 है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऐड करते हैं। तो 3 2 2 3 3 2 2 3। ty वाले कॉलम में देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने 2 2 पूरा। वैसे ही अब tz वाले को z वाले कॉलम में ऐड करना है, tz को, तो tz की वैल्यू भी 2 है, z वाले कॉलम में ऐड करते हैं, तो ये सब 3 3 3 3 हो जाएगा, और ये सब 2 2 2 2 हो जाएगा। तो 3 3 3 3 2 2 2 2। लास्ट वाला कॉलम आपको 1 1 ही मिलेगा, क्योंकि जो आपने एक्स्ट्रा डाला था वो 1 1 आपको वैसे ही निकल आएगा, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, वो ये हुए, इट इज a डैश, इट इज b डैश, c डैश, d डैश, e डैश, f डैश, g डैश एंड h डैश। सो ये हमारा जो मैट्रिक्स होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जिसमें हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। और फाइनली यू कैन मल्टीप्लाई ट्रेडिशनल वे आल्सो, लाइक ऐसा कर दें 0 into 1 तो 0 होगा, 1 into ये 0 होगा, 1 into ये 0 होगा, और 1 into 2 2 होगा। तो फिर इस 2 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। सिमिलरली इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 into ये 0 into ये 0 into ये, और ये इस टाइप से हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पे लिखेंगे। इस टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट इट इज द शॉर्टकट कि ऐड tx ty एंड tz, tx को इस वाले कॉलम में, ty को इस वाले कॉलम में, और tz को इस वाले कॉलम में अगर आप ऐड करें तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा है 3D ट्रांसफॉर्मेशन। 3D ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपने एक क्वेश्चन देखा।